और कैसे माता रानी यहाँ पर विराजमान? सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। माँ बमलेश्वरी बंगलामुखी के नाम से विख्यात है। राजा विक्रमादित्य के समय से माँ यहाँ विराजमान हुई हैं और यहाँ साल में 2 नवरात्र होते हैं। सर्दी नवरात्र जो कुंवार नवरात्र के नाम से प्रसिद्ध है और ये चैत नवरात्र। अपने वेद पुराण में 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त हैं, 2 उजागर हैं। तो जो 2 उजागर है चैत और कुंवार का जो नवरात्र भरता है, जिसमें लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं और सबकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करती है। और इस दरबार से देश विदेश की जोत रहती है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और हर वर्ष दिनों दिन जोत की संख्या बढ़ते जा रही है और सबकी मनोकामना पूर्ण होते जा रही है। माता रानी यहाँ पर कैसे प्रकट हुई? क्या कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? माता रानी का यहाँ प्रकट होना राजा विक्रमादित्य के समय में माधवनल और कामकमला नाम की एक नर्तकी थी। माधवनल और कामकमला के बीच में, दोनों के बीच में अथाह प्रेम हो गया था और जो दरबार में माधवनल जो तबला वादक था और कामकमला जो थी नर्तकी थी, दोनों के बीच में अथाह प्रेम होने के कारण फिर उसके बाद में राजा के दरबार में जब राजा को मालूम चला दोनों के बीच में प्रेम है, तो माधवनल को बंगले से निकाल दिया गया, क्योंकि उसके हाथ में अंगूठे को भौरे के द्वारा गायब हो गया था अंगूठा। तो तबला का सुर बिगड़ गया था, तो उसको भवन से निकाल दिया गया था। तो इसी पहाड़ी में आके माधवनल जो है छुपा हुआ था। रात के तीसरे पहर में कामकमला उनसे मिलने आती थी और माधवनल और कामकमला जब निकलती थी भवन से, राजमहल से, तो छम छम पायल की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। फिर राजा एक दिन खुद अपने दरबार में चौकीदारी किया। उस दिन से कामकमला का मिलना जुलना बंद हुआ और फिर उसके बाद में माधवनल यहाँ से उज्जैन गए। उज्जैन में वहाँ शिव मंदिर में सब जगह मुहारे लिख दिए। वहाँ के राजा जो है डेली दर्शन करने आते थे। उज्जैन के राजा जो है डेली शिव मंदिर में दर्शन करने आते थे। तो पूछे यहाँ कौन लिखा है, तो उनने बताया एक गरीब नवाज आया है और आपसे कुछ मिलना चाहता है। उसके बाद में सुबह उनको दरबार में पेश किया गया। फिर राजा विक्रमादित्य यहाँ युद्ध हुआ, जो सामने में मंदिर है रामचंडी मंदिर, वहाँ खून की नदी बही और उसके बाद में माता जी ने परीक्षा लेने के लिए राजा की परीक्षा लेने के लिए माधवनल को ख़त्म कर देती है। तो साक्षात माँ प्रकट होती है और माँ से आशीर्वाद लेता है राजा कि मैं जिसके लिए युद्ध करने आया हूँ वही नहीं रहा तो मेरा जीना व्यर्थ है। तलवार को उठा के अपने गर्दन को काट रहा था, उसी टाइम माता जी साक्षात प्रकट होकर हाथ को पकड़ी और माधवनल को जिंदा करी। जय माता दी। तो माता रानी का मंदिर किसने बनाया, किस तरीके से? राजा के समय से बना हुआ है। नवरात्र की बात करें, नवरात्र में किस तरीके से व्यवस्था रहती है और कहाँ से लोग पहुँचते हैं? नवरात्र में माँ बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति शासन प्रशासन के द्वारा सुविधा रहती है और यहाँ जो है माँ बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के द्वारा पूर्ण प्रसाद की भी प्रसाद भंडारा पूरी व्यवस्था रहती है। माँ की श्रृंगार के धातुओं से हुई है। माता जी का 16 उपचार पूजन होती है। डेली माता जी का अभिषेक होता है, श्रृंगार होता है, नैवेद्य भोग बराबर लगता है। नवरात्र में किस तरीके से दिनचर्या रहते हैं यहाँ पर पूजा पाठ? नवरात्र में सच्चंडी यज्ञ होता है, जिसमें विद्वानों को बुलाया जाता है और सच्चंडी यज्ञ होता है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये गणेश मंदिर और भैरव मंदिर भी है? जी हाँ, क्या कुछ? गणेश मंदिर कोई भी पूजा के पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो गणेश जी आज जब से माता जी विराजमान है, तो छोटी मंदिर थी पहले आजू बाजू में, गणेश मंदिर और भैरव जी का मंदिर। तो माता जी के दर्शन करने के पश्चात भैरव जी के दर्शन करना अनिवार्य है। तो भैरव जी की शुरू से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा रही और माता जी के दर्शन करने के बाद भैरव जी का दर्शन करते हैं
तो सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये मंदिर की जो दीवारें हैं जी हाँ। किन चीज़ की बनी है, क्योंकि बेहद आकर्षक है जी। और यहाँ बीच में ये गुंबद दिख रहे हैं, जी। इसकी क्या कुछ महत्ता है? ये मंदिर की दीवारें जो हैं बिना ईंट और बिना सीमेंट और बिना छड़ के ओनली फॉर पत्थर से बने हुआ है और इसमें किसी प्रकार का आपको जोड़ नहीं दिखेगा। राजस्थान के जो कलाकार है ये पत्थर जो है ट्रस्ट समिति के द्वारा बुलवाया गया और कारीगर इसको नक्काशी के रूप में और माता जी के आशीर्वाद से तैयार हुए। ये गुंबद जो बना हुआ है जी। उसको क्या कुछ महत्ता है, क्या कुछ प्रतीक है ऊपर में? गुम्बद जो बना हुआ है, पास आइए ना, बहुत सुंदर है। गुम्बद जो बना हुआ है माता जी का, ये ऐतिहासिक है और भक्त आते हैं, नज़र उठा के एक नज़र मारते हैं और सब कोई कहते हैं कि मंदिर बहुत अच्छा बना है। तो माता जी कृपा है, जितने आगे ले चले, ऊपर मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलश विराजमान है। भक्तों के द्वारा स्वर्ण दान जो आता है उससे स्वर्ण कलश तैयार हुआ। महाराज जी, बात करें नवरात्रि के महीने से भक्तों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे ताकि दिनों दिन आस्था में बढ़ोतरी हो और उनके घर बात अच्छे से चले? मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हर चीज़ का महत्व, हमारे यहाँ हर चीज़ का पर्व में महत्व होता है। जिस प्रकार अपन होली मनाते हैं, होली में भक्त प्रहलाद का महत्व है। रक्षाबंधन मनाते हैं, रक्षाबंधन में भी माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधी थी। ओम एन बद्धो बलि राजा दान बद्धो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंध्यामी रक्षे माचला माचला। तो मैं सभी भाइयों से और सभी से निवेदन करता हूँ भक्तों से कि अपने हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी पर्व आते हैं, सबको विधि विधान से मनाएं और माता रानी का आशीर्वाद लें और आपका दिन दुगना रात चौगुनी होगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सदियों से भगवान को पूजा जा रहा है। इसका दे देंगे। पंडित उमेश तिवारी डोंगरगढ़।